कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है जिसमें ये ए है और ये बी है, ये पी है, ये क्यू है और ये पॉइंट ई है और ये तुम्हारा एफ है और ये जी है। साथ ही साथ ये आपका एंगल 75 डिग्री दिया है, ये 20 डिग्री दिया है, ये एक्स माना है एक्स डिग्री, ये आपको 25 डिग्री दिया है और ये आपको वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बी जब ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क है और वाई बराबर क्वेश्चन मार्क है, यही है ना। तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या बोल सकते हैं, अगर ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के तो एंगल जो 75 डिग्री है वो किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, 25 डिग्री प्लस वाई के, क्योंकि ये पूरा एंगल के बराबर होगा। क्लियर है तुषार? तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। अब वाई का वैल्यू अगर 50 डिग्री आ गया और यहाँ का वैल्यू 20 डिग्री है तो एक्स का वैल्यू दोनों का एडिशन होता है। अब कहोगे वो कैसे, है ना। देखो कैसे, थोड़ा सा बड़ा फिगर का जरूरत है हमें। कुछ ऐसा ही है ना, यहाँ पे तुम्हारा 20 डिग्री है और यहाँ पे तुम्हारा वाई का वैल्यू आ चुका है 50 डिग्री। हम क्या बोले, दोनों का एडिशन ये वाला होता है। तो कैसे हम बोले उसको देखो। हम क्या करेंगे कि इस जी पॉइंट से ए बी के चाहे पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। मैंने ए बी के पैरेलल होना चाहिए ये जो लाइन खींचेंगे। तो अगर ये पैरेलल होगा तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। और ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये लाइन भी तो पैरेलल ही हो जाएगा ना। अगर आप ए बी और पी क्यू को पैरेलल मानते हो पहले से और ए बी के पैरेलल तुम मान लो जी एच खींचे हो तो एच जी और पी क्यू भी तो पैरेलल होगा। तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। क्लियर है? अब ये 50 डिग्री हो गया, ये वाला आपका 20 डिग्री हो गया। तो यही पूरा एंगल ना आपसे पूछा था उसमें। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दैट मीन्स कि 70 डिग्री। कहाँ से आप 95 डिग्री निकाल रहे थे, जरा आप हमें समझाएं। ई एफ एक लाइन है, हाँ। हाँ, अच्छा ये तुम बोल रहे हो कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यही ना। तो वहाँ से भी अगर सोचो तो ये वाला अंदर वाला एंगल आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री और उसको जेड मान लो, ये वाला अंदर वाले को जेड मान लो तो बराबर 180 डिग्री। तो 75 और 20 जोड़ो 95 डिग्री, तो जेड का वैल्यू हो गया 180 डिग्री और माइनस 95 होगा ना। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8। तो ये हो गया 85 डिग्री। अब अगर ये 85 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया, तो x का वैल्यू अगर ट्रायंगल से देखा जाए तो 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री और प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 25 और 85 को जोड़ो पहले, तो 5 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 90, 90 और 20 होगा 110। अरे 5 5 10, 8 2 10 और 1 11 होगा ना। तो x का वैल्यू 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू
यहाँ से भी वही आएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा आ जाएगा एक्स का वैल्यू। समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट की दिक्कत हो रहा है समझने में? क्लियर है। अब तुम बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बना, तुम तो पहले वो पेंसिल वाला कहानी है मिटा के करना है। पेंसिल वाला कहानी देखोगे तो दिक्कत होगा। क्या है क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, ये ए बी है तुम्हारा और सी डी तुम्हारा कुछ यहाँ तक है। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ये दोनों पैरेलल है और फिगर आपको एक्चुअली दिया हुआ है ई तक, इसी को आगे प्रोसीड किया गया है ई तक और यहाँ से एक लाइन आपका चला गया है, मान लो ऐसे, ये सी है मान लो, और ये एफ माना गया है और ये ज्वाइन करके ये 30 डिग्री दे दिया गया, ये 75 डिग्री दे दिया गया और ये वैल्यू पूछा गया कि x है तो बताओ x क्या होगा। ठीक है ना? तो c जो है यहाँ जो दिखाई दे रहा है, c को यहाँ लिख दो। अब ज़रा बताओ कि अगर x निकालना है तो अगर किसी तरह से ये वाला एंगल निकल जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 लगा देंगे उसमें। अब ये तुम जानते हो कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइंस में अगर ये को इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? को इंटीरियर, एक ही तरफ के अंदर के एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, तो एक ही तरफ के अंदर के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, वो बराबर नहीं होता है। तो अब ज़रा बताओ कि अगर इसको हम y माने तो ये भी तो y ही होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। बोलो, तो ये y निकल गया, ये y निकल गया कैसे? तो y + 75 बराबर 180 डिग्री, तो y का वैल्यू 180 डिग्री और -75 डिग्री, तो 105 डिग्री। अब बोल सकते हो कि y + x + 30 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो y का वैल्यू तो आ चुका है ना 105, और x निकालना है तो कैलकुलेट कर लो मन में ही। ये हो जाएगा कितना? 135, और 135 को अगर घटाओगे 180 में से तो 45 बचता है। ये हो गया 45 डिग्री। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि सर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, होगा कि नहीं जी? क्योंकि ये लाइन पैरेलल्स है तो ये ट्रांसवर्सल एंगल कहलाएगा, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा ना। तो ये एंगल 75 तो ये भी 75, और ये अगर 75 है तो ये एक लाइन बन रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि दिस इज एक्सटीरियर ऑफ दिस एंड दिस। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जी? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो 75 डिग्री जो बाहर का एंगल है वो इन दोनों के सम के भी बराबर कह सकते थे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो x डायरेक्ट हमारा निकल के आ जाता कितना? 75 डिग्री - 30 डिग्री। तो 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। क्या अभी भी वही x आ रहा है कि अलग? तो मैंने कोई भी तरीका लगाओ आंसर अलग नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल था। किसका? इसी का? देखो 10 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। कुछ ऐसे है फिगर, ये है और ये केवल यहीं तक है, ये थोड़ा लंबा है। तो ये ए है और ये बी है ना, और ये तुम्हारा सी है और ये तुम्हारा डी है। फिर आपका कुछ ऐसे ये लाइन गया है और ये कुछ ऐसे गया है, दोनों का मिलन हुआ है ई पे, दोनों का मिलन ई पे हुआ है। ये x डिग्री है, ये आपका 20 डिग्री है और ये आपका 130 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही है ना। क्या हम x को 130 के बराबर कह सकते हैं? अच्छा, कुछ भी कह दोगे, तुम्हारे मन का है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है भैया? जब तक ट्रांसवर्सल कोई काटा ही नहीं है। ये लाइन और ये लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटा है? वो उधर की तरफ जा रहा है। ये जो CE है वो ट्रांसवर्सल है क्या AB का? ट्रांसवर्सल रहेगा तब ना करस्पॉन्डिंग एंगल कहोगे। AE ट्रांसवर्सल CD को काट रहा है। कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो दोनों पैरेलल लाइन को ना इंटरसेक्ट करता है। AB को तो AE इंटरसेक्ट कर रहा था, क्या इसको भी कर रहा है? क्या? ना, तो CD एक सिधाई में ना बढ़ाओगे। तो देखो, इसमें डायरेक्टली आप x को 130 के इक्वल नहीं कह सकते हो, वो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बनाना है उसे, तो आप DC को एक्सटेंड कर दो इधर की तरफ। तो अगर DC को एक्सटेंड कर दोगे तब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? तब बोल सकते हैं कि नहीं जी? अब बोलेंगे कि नहीं ये होगा। तो ये x डिग्री होगा, काहे कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं दो पैरेलल लाइन से, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो नीचे वाला नीचे के इक्वल। अब जरा बताओ, अगर इसी को एक सिराई में आगे ट्रांसफर मतलब प्रोसीड किए हो, प्रोड्यूस किए हो, तो इसका मतलब ये एंगल 130 डिग्री के बराबर होगा, और सॉरी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या? तो आप लिख सकते हो कि x + 20 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया 110 डिग्री। बोलो, या यहां से भी आप इसको z मान के निकालते तो आप कहते कि z + 130 बराबर 180 लीनियर पेयर से। तो z इज इक्वल टू यहाँ से 50 डिग्री आता, और z अगर 50 डिग्री आ गया तो 50 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 50 और 20 जोड़ते तो 70 होता। तो x का वैल्यू क्या हो जाता? 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो पहले ही हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल चुके हैं। समझ गए? और बोलो कौन सा डाउट है? 13 नंबर है डाउट। बढ़िया क्वेश्चन है 13। चलो पहुंच जाओगे। देखो, इसी तरह से एग्जाम में जब कभी टेस्ट होता है ना बच्चों का, तो रैंडम सा क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे बनाए इसको। अब इसमें भी ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। अब ए बी क्या है? ये है, और सी डी कुछ ये है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है ना। और ये कुछ ऐसे कट किया है। ये आपका 85 डिग्री दिया है, ये आपका H है,
और इसका एंगल जो है 115 डिग्री दिया गया है। ये भैया आपको कह दिया है एक्स। ज़रा निकालिए तो आप लोग, ए बी और ये पैरेलल है, बस इतने इन्फॉर्मेशन से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल हो जाना चाहिए, बहुत आसान है। आप हाँ फटाक से निकाल के बताइए ज़रा, एकदम फटाक से निकाल के बताइए जल्दी। हाँ सी डी एक लाइन है। ये वाला चलो मान लेते हैं ये 65 डिग्री होगा। फिर हाँ ये 85 डिग्री है। यहाँ पे क्या होगा, अब फिर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, नहीं यूज कर लेंगे तो x प्लस 65 डिग्री बराबर 85 डिग्री लिख सकते हैं। तो x बराबर 85 माइनस 65 20 डिग्री, यही ना तुषार। बढ़िया है। और भी तरीका था क्या बनाने का? अगर ये 85 था तो ये कितना हो जाएगा 95, और ये 95 और x मिल के फिर से एक्सटीरियर एंगल हो गया 115 का। तो x का वैल्यू 115 और माइनस 95 घटाओगे तो आएगा 20। घटा के देख लो, हमको तो भैया पता है कि आंसर सेम आता है तो हम लिख देंगे 20। क्या आप घटा के देखते रहो। तो अब जो है हाँ वहाँ से भी बना सकते थे। 115 हो गया तो इसको भी निकाल लेते और फिर तीनों को जोड़ के 180 करते, है ना। तो अगर फार्मूला आता है तो घुमा घुमा के भी यूज कर सकते हैं। चलो अब तुम्हारा क्या डाउट था आर डी शर्मा में, बताओ।